बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे PIA और दीगर हुकूमती मिल्कियती इदारों की निजकारी पर IMF ने प्लान तलब कर लिया है। PIA की निजकारी के लिए बैंकों और हुकूमत के दरमियान कर्ज टर्म शीट पर ब्रीफिंग दी गई है। PIA की निजकारी के लिए कमर्शियल बैंकों से 12% तक शरह सूद पर टर्म शीट एग्जीमेंट होगा। तफसील जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अशरफ मलखम से। अशरफ मलखम बताएगा क्या डिटेल्स हैं, क्या तफसीलात मिली हैं? ये आज का जो मुज़ाकरात है उसमें निजकारी एजेंडे पे है, जिसमें सबसे अहम PIA की निजकारी में एक बड़ी रुकावट जो है तो PIA ने जो मुख्तलिफ कर्ज लिए हुए बैंकों से, उसके बारे में आज IMF को बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की हुकूमत इस सिलसिले में क्या कर रही है। उनका हुकाम का कहना है कि बैंकों के साथ कर्ज टर्म शीट के मुआहदे पे जाने तय पाने पर बैंकों से NOC मिल जाएगा, जिसके बाद निजकारी के राह में तमाम रुकावटें तकरीबन दूर हो जाएंगी। और जो हुकूमत की तरजीह है कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सके PIA की निजकारी कर दे। इसके अलावा मकामी फाइनेंसिंग, हुकूमती गारंटीज, हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर के अखराजात भी तफसील से ब्रीफिंग हुई है कि कितने % GDP का इस वक्त खर्च हो रहा है और मुस्तकबिल में हुकूमत की क्या पॉलिसी है। इस तरह FBR के हवाले से टैक्स पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेशन और रेवेन्यू पर FBR के वफद के साथ मुज़ाकरात हुए हैं। तवानाई का शोबा मुज़ाकरात में सबसे अहम रहा है, जिसपे सबसे ज्यादा इतराज़ात हैं। IMF को उसने इस शोबे की कारकर्दगी पर भी इतराज़ात उठाए, ऐसे मुतमईन नहीं है। इसमें कहना है गर्दिशी कर्ज और पावर परचेज एग्रीमेंट पर वजारत खजाना और वजारत पावर परचेज एग्रीमेंट पर तवानाई हुकाम ने मुज़ाकरात करें, जिसमें तवानाई शोबे के गर्दिशी कर्ज कम, एडजस्टमेंट वर्क और टैरिफ बढ़ाने के लिए भी बातचीत की गई है। इसके अलावा मालियाती खसारा कंट्रोल करने और आइंदा वफाकी बजट के लिए स्ट्रेटजी पर भी बात हुई है। इन ज़राए के मुताबिक तवानाई की शुक्रिया अशरफ मलखम अपडेट करने के लिए। आपको बताएं पाकिस्तान और IMF मिशन हुकाम के दरमियान मुज़ाकरात आज भी जारी रहेंगे। IMF हुकाम को FBR इस्लाहात, टैक्स वसूली और दीगर उमूर पर ब्रीफिंग दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक रवां माली साल टैक्स वसूली में कमी पर मजीद फौरी इकदाम करने का कहा गया है। स्टेट बैंक के नए प्लास्टिक नोट जारी करने के प्लान और अक़वाम मुत्तहिदा के इंसदाद करप्शन कन्वेंशन के तहत मुल्क की रिपोर्ट जारी करने पर भी IMF को ब्रीफिंग दी जाएगी। IMF को हुकूमती इदारों की इस्तेदाद बेहतर बनाने और निजकारी पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। अमेरिका में IMF और वर्ल्ड बैंक के दफातर के बाहर PTI ने मुजाहिरा किया है। PTI के मुजाहिरे में शामिल अफराद ने IMF से पाकिस्तान को कर्ज देने से पहले कड़ी शराइत आयद करने और किस्त का इजरा, इलेक्शन नतायज और धांधली के इल्जामात की तहकीकात से जोड़ने का मुतालबा कर दिया। मुजाहिरीन ने बानी PTI की रिहाई और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बैनर्स लगा रखे थे। जराये के मुताबिक मुजाहिरे में शरीक बानी PTI के करीबी साथी शहबाज गिल को पार्टी क़यादत की जानिब से मुजाहिरे के इनेकाद का टास्क दिया गया। मुजाहिरे के लिए मकामी और बैनुल अक़वामी NGOs की मदद ली गई। आगे बढ़े खबर दें, अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में पाकिस्तानी इलेक्शन और जमहूरियत पर समात मुकर्रर कर दी गई। सब कमेटी पाकिस्तान की सूरत हाल पर 20 मार्च बरोज़ बुध अहम समात करेगी। समात का उन्वान इंतखाबात के बाद का पाकिस्तान होगा, जिसमें पाकिस्तान में जमहूरियत के मुस्तकबिल और पाक अमरीका ताल्लुकात के बारे में बयानात और सवाल जवाब होंगे। अमरीकी महकमा खारजा में असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू को भी तलब कर लिया गया है। डोनाल्ड लू दौरान समात अमरीकी महकमा खारजा का मौक़िफ़ बयान करेंगे। वो कमेटी के अरकान के सवालों का जवाब भी देंगे। अभी आपको कौमी असम्बली इजलास में लिए चलेंगे। कौमी असम्बली इजलास जारी है। इस वक्त आज़म नज़ीर तारर इजहार ख्याल कर रहे हैं। उस पे बहुत ज्यादा I might be forced to take disciplinary action, तो प्लीज इसको बस करें। उस पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस था कि बोर्ड्स इंडिपेंडेंट होने चाहिए। दूसरा बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद हमें ये हदायत की है कि हमारे जो जितने इत्तेहादी जमातें हैं ट्रेनी बेंचेस पे, उनके नुमाइंदों पे मुश्तमिल एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी जाए और जनाब स्पीकर साहब उसको फैसिलिटेट कर देंगे फंक्शनिंग के लिए, ताकि जो लेजिस्लेटिव अफेयर्स हैं उसमें तमाम इत्तेहादी जमातें जो हैं उनकी इनपुट शामिल होगी और उसके बाद उसको आगे। आखिरी बात ये कि क्योंकि ये ऑर्डिनेंसेस की फॉर्म में हैं, the moment these has been laid before this honorable house and have been extended, they have been converted into bills. Now these bills are to be referred to the committees by the house. Committees are extended arm of this honorable house. Committees में सारी जमातों की बशमूल ऑपोजिशन की नुमाइंदगी होगी। अगर ये मुल्क के भले में है, अगर ये मुल्क के भले में है, अगर ये मुआशरत के पहिए को चलाने के लिए मददगार हैं, तो जरूर भी अपना रवैया
پردے لگانے سے ملک نہیں چلے گا. آپ کو اپنے دامن میں بھی اپنے گریبان میں بھی دیکھیے. آئی ایم ایف کو چٹھیاں لکھنے سے, پاکستان کے پروگرامز بند کرانے سے, ای یو کو چٹھیاں لکھنے سے اور جی ایس پی پلس کو بند کرانے سے ملک نہیں چلے گا. یہ ملک دشمنی چھوڑنا پڑے گی آپ کو. 25 کروڑ عوام کا سوچے. آپ دو باتیں جناب اسپیکر, یہ سارے وہ لاز ہیں جو صرف ہم سنک کر رہے ہیں 2023 کے ایس سی او ایکٹ کے ساتھ. جہاں پہ اعتراض ہوگا اس ہاؤس کے سامنے آئے گا ووٹنگ کے لیے. جو چیزیں غیر مناسب ہوں گی ہم خود وڈرا کریں گے. جی اسد کیسر صاحب, اسد کیسر صاحب, میں صرف ایک ریکویسٹ کرتا ہوں. یہ روایتی ٹریڈیشن تھا, شہباز شریف صاحب 10 گھنٹے 2 گھنٹے تقریر کرتے تھے. اگر اپوزیشن لیڈر جس کے پاس سب سے بڑا مینڈیٹ ہے, ابھی تک اپوزیشن لیڈر نہیں ہوئے, ابھی تک اپوزیشن لیڈر نہیں ہوئے. سارا پہنچیے اس لیے جی وہ جب ہو رہی ہے اس کی اسکروٹنی ہو رہی ہے. دوسری میں نوید قمر صاحب, آپ کو یاد ہے کہ آپ نے اس فلور پہ بات کی تھی کہ جو بھی ہوگا ہم رولز کو وائلیٹ نہیں کریں گے, رولز کے مطابق چلیں گے. آج یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ رولز کو وائلیٹ کر رہے ہیں, اس کو کچھ پتہ نہیں ہے. کوئی ایڈوانس میں آپ نے کہا کہ اس کا ٹائم دینا ہوتا ہے, اس طرح جو نہیں بل لے کے آتے ہیں, یہ مذمت کرتے ہیں. میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپوزیشن لیڈر کو ٹائم دے. جی اب آ جائیں. جی I put the resolution to the House. It has been moved that the National Assembly resolves to extend the following ordinances for a further period of 120 days with effect from dates mentioned against each under provision of sub 2 of para A clause 2 of article 89 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. The Pakistan Broadcasting Corporation Amendment Ordinance 2023 number 2 of 23 for a further period of 120 days with effect for 29/3/24. The Pakistan National Shipping Corporation Amendment Ordinance 2023 of 23 for a further period of 120 days with effect for 29/3/2004. The Pakistan Postal Service Management Board Amendment Ordinance 2023 for a further period of 120 days 4 of 23 with effect for 29/3/24. The National Highway Authority Amendment Ordinance 2023 5 of 23 29/3/24. The Criminal Law Amendment Ordinance 2023 6 of 23 for a further period of 120 days with effect from 11/4/24. The Privatization Commission Amendment Ordinance 23 7 of 23 for a further period of 120 days 11/4/2024. قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے. اجلاس میں اپوزیشن اراکین شور شرابہ کر رہے ہیں. قومی اسمبلی میں آرڈیننس پیش کرنے کے خلاف اپوزیشن نے شور شرابہ کیا ہے اور قومی اسمبلی نے 7 آرڈیننس کی منظوری دے دی ہے. اس وقت قومی اسمبلی میں وقفہ اذان ہے. قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے. اجلاس میں اپوزیشن ارکان نے شور شرابہ کیا. قومی اسمبلی میں آرڈیننس پیش کرنے کے خلاف اپوزیشن نے شور شرابہ کیا.